Hello students, we are starting up with part 2 for the maxima minima, that is the third topic for chapter number 6 application of derivatives. पिछले पार्ट में हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. The first question is कि at what points on the interval 0 से 2 पाई sin 2x attain its maximum value. ठीक है, एक फिक्स इंटरवल दिया हुआ है 0 से 2 पाई. हमें इसके बीच के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं. 0 पे चेक करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करेंगे और 2 पाई पे चेक करेंगे, और वट एवर द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू इज वी कैन फाइनलाइज दैट. फॉर एग्जाम्पल, fx is given to me as sin 2x. फर्स्ट डेरिवेटिव f dash x would be equal to साइन का डेरिवेटिव cos 2x और 2x का डेरिवेटिव होता है 2. सो दिस इज माय फर्स्ट डेरिवेटिव. फर्स्ट डेरिवेटिव को रखेंगे 0, तो 2 cos 2x would be equal to 0. 2 चला जाएगा 0 में और my cos 2x is 0. Now cos is negative at odd multiples of 90 डिग्री. जो पाई बाई टू वर्टिकल लाइन आएगी, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, उन सब पे cos क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो यहाँ वो 0 होता है. तो 2x कुड बी इक्वल टू या तो 2x पाई बाई टू के बराबर होगा, या फिर 3 पाई बाई टू के बराबर होगा, या फिर 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, जो भी ऑड मल्टीपल्स है 90 डिग्री के. 7 पाई बाई टू वर्टिकल लाइन पे जो आ रहे हैं, 9 पाई बाई टू एंड सो ऑन. दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ 2x. ठीक है, अगर 2x की वैल्यू इनमें से कुछ भी है तो cos 2x 0 हो जाएगा. अब यहां से अगर मेरे को x निकालना है तो x वुड बी इक्वल टू पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, 9 पाई बाई 4 एंड सो ऑन. नाउ द थिंग आई नीड टू कंसीडर इज कि मेरे को इंटरवल दिया हुआ है 0 से 2 पाई. तो 0 से 2 पाई तक अगर मैं वैल्यूज चेक करूंगा तो 0 से 2 पाई तक मेरे पास x के सिर्फ ये 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि 9 पाई बाय 4 इज मोर देन 2 पाई, सो दैट इज नॉट कंसिडरेबल. दीज 4 आर माई क्रिटिकल पॉइंट्स. अब मेरे को इन चारों क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करनी है. f0 पे चेक करनी है, f2 पाई पे चेक करनी है, एंड आई विल फाइंड कि मेरा कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और कहाँ पर मिनिमम वैल्यू आ रही है. ठीक है, तो सबसे पहले 0 पे चेक करते हैं जो मेरे को इंटरवल दिया हुआ है. सबसे पहले f0. f0 का मतलब हो गया साइन टू जीरो, साइन टू जीरो, एंड साइन टू जीरो वुड बी इक्वल टू साइन जीरो. साइन जीरो की वैल्यू हो जाएगी 0. साइन जीरो दैट वुड बी इक्वल टू 0. सिमिलरली मेरे को इन सभी क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करनी है. ठीक है, जैसे f पाई बाय 4, f पाई बाय 4 पे चेक करेंगे तो f पाई बाय 4 वुड बी इक्वल टू साइन 2 ऑफ पाई बाय 4. नाउ साइन 2 पाई बाय 4 वुड बी इक्वल टू साइन पाई बाय 2, that would be equal to 1. Next, f3 pi by 4. f3 pi by 4 would be equal to sine 2 of 3 pi by 4. फंक्शन जो मेरे को दिया हुआ है उसमें मैं ये क्रिटिकल पॉइंट्स डाल के वैल्यूज चेक करूंगा. दैट इज इक्वल टू साइन 3 पाई बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू -1. इसी तरीके से बाकी क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी हम लोग वैल्यूज चेक कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज f5 पाई बाय 5 पाई बाय 4, यहाँ पे भी डालेंगे. सो दैट वुड बी इक्वल टू 5 पाई बाई 2. 5 पाई बाई 2 फिर से ऊपर की तरफ आ जाएगा, दैट इज 90 डिग्री, तो दिस वुड बी इक्वल टू 1. देन 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाय 4 हो जाएगा. 7 पाई बाय 4 यहाँ डालेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू 7 पाई बाई 2. 7 पाई बाई 2 नेगेटिव आ जाएगा, दैट इज -1. और लास्ट पॉइंट मेरा दिया हुआ है f2 पाई, जो फाइनल क्रिटिकल, जो फाइनल इंटरवल का है 0 से 2 पाई. तो 2 पाई यहाँ डाला, 2 पाई यहाँ पे डाला, तो 2 इंटू 2 पाई वुड बी इक्वल टू 4 पाई एंड दैट इज 0. तो मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है, मैं क्या कह सकता हूँ, fx अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, fx अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट, कहाँ पे चेक कर रहा है मैक्सिमम, क्या क्या वैल्यू आ रही है मेरी. एक दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम. ये दोनों वैल्यूज कहाँ पर आ रही हैं, एक पाई पाई बाय 4 पर और एक 5 पाई बाय 4 पर. सो मेरा साइन एक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है एट पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4.
और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 1। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। 2 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन है, sin 2x दिया हुआ है, कहाँ पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, गिवन इंटरवल थे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाला, 0 पे चेक करा, उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक किया, लास्ट इंटरवल 2 पाई पे चेक किया, और सारी वैल्यूज देख के हम ये बता सकते हैं कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम है। अगर ये बात मिनिमम की करता तो साइन एक्स द फंक्शन इज अटेनिंग द मिनिमम वैल्यू एट 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4 एंड द मिनिमम वैल्यू वुड बी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है थ्री साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम अदर देन द बेस आर 10 सेंटीमीटर। बेस को छोड़ के जो बाकी 3 साइड्स हैं वो 10 सेंटीमीटर दी हुई हैं। कह रहा है बताओ ये ट्रेपेजियम का मैक्सिमम एरिया क्या होगा, ट्रेपेजियम का मैक्सिमम एरिया क्या होगा। लेट मी नेम द ट्रेपेजियम, लेट गिवन पॉइंट बी ए बी सी डी, और बीच में 2 पॉइंट्स हैं, इसको मान लेते हैं पी और क्यू। वैल्यूज को चेक करें तो ये वाली वैल्यू मेरे को दे रखी है 10, ये वाली वैल्यू दे रखी है 10, ये वाली वैल्यू भी दे रखी है 10, और बाकी वैल्यूज मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे को ये पता है कि पी क्यू सी डी एक रेक्टेंगल बन रहा होगा, तो यहाँ पे भी ये 10 है। गिवन दैट पी एंड क्यू आर द परपेंडिकुलर्स, गिवन दैट पी एंड क्यू आर द perpendiculars to the base from the opposite side. Now if I consider let AP और QB, AP और QB बराबर हैं किसके, x के, x के, तो यहां पर इसका नाम दे दिया मैंने x और इसका भी नाम दे दिया x। ठीक है, सो नाउ माय जो बेस है, जो मेरा बेस है, बेस इज माय AB, दिस AB वुड बी इक्वल टू 10 + 2x, 10 + 2x, ये आ गया मेरा बेस। अब ये बेस आने के बाद मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए एरिया। एरिया होता है जनरली सम ऑफ सम ऑफ बेसिस b1 + b2 इंटू हाइट। द नेक्स्ट थिंग इज हाइट, हाइट भी चाहिए। तो हाइट कैसे निकलेगी, अगर आप ध्यान से देखें इन ट्राइंगल APD, APD, यू मस्ट नो कि ये हाइट चाहिए क्यों, व्हाई, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू फाइंड दिस हाइट। अगर मेरे को एरिया निकालना है, ठीक है, जो एरिया अपने को निकालना है, एरिया होता किसके बराबर है, एरिया एरिया एरिया, ओके, एरिया वुड बी इक्वल टू हाफ बेस CD प्लस AB इंटू हाइट। हाइट कितनी दे रखी है, PD या QC, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो CD मेरे को पता है x है, AB मेरे को पता है कितना है 10 + 2x, मुझे क्या चाहिए PD की वैल्यू। तो इन ट्राइंगल APD अगर मैं देखूं, मैं ये कह सकता हूं कि भाई AD का जो स्क्वायर है दैट वुड बी इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर, AP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। AD का स्क्वायर, AD इज 10, तो AD का स्क्वायर हो गया 100। AP मेरे को x मैंने कंसीडर कर लिया, x स्क्वायर है, इज इक्वल टू PD का स्क्वायर। दिस PD इज माई हाइट, दिस PD इज माई हाइट, तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ 100 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू PD का होल स्क्वायर, PD का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास x के टर्म्स में हाइट आ गई। अब अगर मैं इस एरिया का स्क्वायर कर दूं, इस एरिया का स्क्वायर कर दूं, तो ये हो जाएगा 1/2। AD की जगह आ जाएगा आपका, CD की जगह आ जाएगा x, प्लस AB की जगह 10 + 2x, 10 + 2x इंटू PD। लेट्स कंसीडर, अभी स्क्वायर नहीं करते, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। सो योर A वुड बी इक्वल टू 1/2, दिस इज 3x + 10 इंटू PD का होल इंटू PD। अब इसको स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3x + 10 का होल स्क्वायर इंटू PD का स्क्वायर। ठीक है, ये PD का स्क्वायर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से PD की वैल्यू √100 माइनस एक्स स्क्वायर आती, रूट मेरे को चाहिए नहीं था, इसलिए मैंने टोटल का स्क्वायर कर दिया। नाउ योर ए स्क्वायर को अगर मैं थोड़ी देर के लिए P मान लेता हूँ, ए स्क्वायर को मान लिया P, जिसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, दैट वुड बी 1/4, 3x + 10 का होल स्क्वायर इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें आप प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, और प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना तो आप बेसिक जो होता है मल्टीप्लाई कर लेंगे सारे वेरिएबल्स को, और मल्टीप्लाई करने के बाद वट एवर द आंसर इज यू कैन यूटिलाइज द आंसर। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर विद एवरीवन।
ओके, वन मोर थिंग, दिस बेस वाज 10, दिस वाज नॉट x, दिस वाज द ऊपर वाली जो cd की वैल्यू है वो 10 थी, ठीक है। ये वैल्यू 10 है तो दिस वैल्यू कुड बी 20 प्लस 2x, 20 प्लस 2x, 20 प्लस 2x को करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं इसको 2 से ही डिवाइड कर दूं, इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे। अगर आप यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू ये 2 से कट जाएगा, दिस वुड बी 10 प्लस एक्स इंटू में पीडी का, इंटू में पीडी, ठीक है, 10 प्लस एक्स इंटू में पीडी। ये 10 प्लस एक्स आ रहा है तो यहाँ से ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू भी एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर और ये पीडी का स्क्वायर। नाउ दिस इज माई रिक्वायर्ड वैल्यू जिसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, दिस इज माई वैल्यू जिसको मेरे को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। कंसीडर इस ए स्क्वायर को पी मान लिया, यहाँ पर ये वैल्यू हट जाएगी एंड दिस वुड बी एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको स्क्वायर कर लेता हूं तो माई पी वुड बी इक्वल टू, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, माई पी अगर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो पी वुड बी इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 20x³ प्लस 2000x प्लस 10,000, 2000x प्लस 10,000, ठीक है। स्क्वायर प्रोडक्ट रूल नहीं लगा रहा, मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद मैंने पी डैश निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव वुड बी माइनस का 4x³ माइनस 360x² प्लस 2000। अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव को रखना है जीरो के बराबर, फर्स्ट डेरिवेटिव को रखेंगे जीरो, जीरो रखने से मेरे को क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी क्रिएट सम स्पेस ओवर हियर, ठीक है। इसको रखते हैं पी डैश को जीरो के बराबर, यहां से लेते हैं -4 को कॉमन, अंदर मेरे पास बचेगा x³ प्लस 15x² -500, -500। इसको रखेंगे जीरो को, अगर यहाँ से मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो फैक्टर्स 5 की वैल्यू डालूंगा, 5 पे ये जीरो हो जाएगा तो एक वैल्यू आ जाएगी x-5 और एक वैल्यू आ जाएगी x प्लस 10 का होल स्क्वायर। नाउ इफ यू सी दिस x प्लस 10 का होल स्क्वायर, ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तो अगर इस फंक्शन को जीरो होना है तो x की वैल्यू 5 ही होगी, तो दैट इज माई क्रिटिकल पॉइंट, x इज इक्वल टू 5, दिस इज माई क्रिटिकल पॉइंट। ओके, नाउ सेकेंड थिंग आई नीड टू चेक कि क्या ये नेगेटिव हो रहा है, सेकंड डेरिवेटिव पे नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव होगा तभी एरिया मैक्सिमम होगा। तो ये इसको दोबारा से करा तो माइनस का 4 3 12x² एंड माइनस का 120x, दोनों ही चीजें माइनस में आ रही हैं, तो आप ये आसानी से बता पाएंगे कि भाई ये जो है आपका नेगेटिव तो आ ही रहा होगा, ठीक है। इसमें अगर आप x की वैल्यू 5 डालेंगे तो आंसर वुड बी माइनस का 900, दैट इज लेस देन जीरो। तो आप ये बता सकते हैं कि एरिया इज मैक्सिमम, एरिया इज मैक्सिमम कहां पर, एट x इज इक्वल टू 5, एट x इज इक्वल टू 5। द नेक्स्ट थिंग आई नीड टू फाइंड इज फाइंड इट्स मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया की वैल्यू क्या थी, ये वाली एरिया की वैल्यू है मैक्सिमम एरिया, डायरेक्ट वैल्यूज डालते हैं एरिया में, एरिया था 1/2, 20 प्लस 2x, 20 प्लस 2x और पीडी की वैल्यू थी 100 - x², 100 - x²। अगर आप यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं 5, तो 5 2 10 प्लस 20 30, 30/2 दैट वुड बी 15 और 15 और 100 - 25 दैट वुड बी 75। यहाँ से आ जाएगा 5 बाहर, तो 5 आएगा बाहर तो दैट वुड बी 75√3, 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज माई मैक्सिमम एरिया, दिस इज माई मैक्सिमम एरिया 75√3, ठीक है। एरिया मैक्सिमम हुआ था एक्स की वैल्यू 5 पर, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर डाली, यहाँ पे डालने के बाद इसमें ये वाली जो वैल्यू थी इसमें डाली, हालांकि मैंने डाली ऊपर वाली वैल्यू में, अगर आप इसमें भी डालेंगे तो भी आंसर सेम ही रहेगा। इसमें मैंने ये वैल्यू डाली, वैल्यू डालने के बाद आई कुड फाइंड द मैक्सिमम एरिया इज 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शो दैट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.3 सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड द गिवन स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू एल, आपको राइट हैंड साइड पे शो भी हो रहा होगा डायग्राम में, अगर आप देखें तो कि स्लैंट हाइट कितनी होती है, एल के बराबर। उसके बाद
स्लैंट हाइट गिवन है, मैक्सिमाइज करनी है वॉल्यूम ऑफ कोन और शो करना है कि जो थीटा है, थीटा इज द सेमी वर्टिकल एंगल, दिस इज थीटा, ये थीटा tan इनवर्स रूट टू के बराबर है, tan इनवर्स रूट टू के बराबर है। तो गिवन है अपने को, लिख लेते हैं, गिवन इज स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट इज गिवन टू मी, मैक्सिमाइज क्या करनी है मेरे को, वॉल्यूम ऑफ कोन, volume of cone is something I need to maximize and I need to show that theta is equal to tan inverse root 2, tan inverse root 2, ये चीजें शो करनी है। These are the details that have been provided to me in the question। तो सबसे पहले अगर मैं वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने जाऊं, कंसीडर, देखो यहाँ पे कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसने ऑलरेडी दिया हुआ है कि x इज योर रेडियस एंड y इज द हाइट, l इज द स्लैंट हाइट। तो मेरे को जो वॉल्यूम मैक्सिमाइज करनी है, दैट वॉल्यूम वुड बी इक्वल टू, क्योंकि ये कौन है तो π/3 x²y। नाउ द थिंग इज एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, तो यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन ट्राइंगल ए एम बी, इन ट्राइंगल ए एम बी वैसे भी जनरल रूल होता है एल स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एल स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देते हैं, v इज इक्वल टू π/3। एल ऑलरेडी गिवन है तो उसको चेंज या डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में वाई, तो योर वॉल्यूम वुड बी कमिंग आउट टू बी π/3 एल स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, एल स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, एल स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। सो वॉल्यूम वुड बी, अगर इसका सारी सिंगल वेरिएबल में आ गई, सिंगल वेरिएबल में आने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव dv अपॉन dy, π/3 अपनी जगह, एल स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव 2ly, वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y², इसको रखेंगे 0, π/3 0 में चला जाएगा, मेरे पास बचेगा 2ly माइनस 3y² या 3y² इज इक्वल टू 2ly, और एल स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पर एल स्क्वायर रहेगा, तो 3y² इज इक्वल टू 3y² इज इक्वल टू 2l²। एल स्क्वायर वाई, एल स्क्वायर वाई, एल स्क्वायर वाई, एल स्क्वायर वाई, यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एल स्क्वायर बचेगा, क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ एल स्क्वायर बचेगा, ये 2 नहीं आएगा, ये वाला y भी नहीं आएगा, तो अपने पास बचेगा एल स्क्वायर, योर 3y² वुड बी इक्वल टू एल स्क्वायर एंड योर y वुड बी इक्वल टू l/√3, ठीक है। y² l² / 3 होगा तो y की वैल्यू l/√3, या फिर अगर आप इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखना चाहें तो यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि y² इज इक्वल टू l²/3, और यहाँ से मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आता है वो है y इज इक्वल टू l/√3। नाउ दिस इज माई क्रिटिकल पॉइंट। सेकेंड थिंग आई नीड टू चेक कि क्या इस क्रिटिकल पॉइंट पे मेरी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हो भी रही है या नहीं, तो उसके लिए मेरे को d²v/dy² चेक करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर चेक करेंगे, एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 0 माइनस 3 2 6y, y की वैल्यू अगर आप डाल भी देंगे तो दैट इज माइनस का 6 l/√3, दैट इज नेगेटिव, मतलब लेस देन 0, तो आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट l इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू l/√3, y इज इक्वल टू l/√3। सेकेंड थिंग यू नीड टू चेक इज एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, योर एक्स स्क्वायर वॉज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस वाई, एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट डाल दूं कि एल स्क्वायर की वैल्यू 3y² के बराबर है, एल स्क्वायर की वैल्यू है 3y² माइनस का y², तो योर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3y² माइनस y² इज इक्वल टू 2y², और योर x इज इक्वल टू √2y, √2y। यहाँ पर मेरे को मैक्सिमम आ गई है वॉल्यूम, मेरे को x और y की वैल्यूज भी मिल गई हैं, बट द थिंग आई नीड टू शो इज कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 है। तब अगर इस ट्राइंगल को देखूं मैं अकॉर्डिंग टू, या इन ट्राइंगल ए एम बी, इन ट्राइंगल ए एम बी, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर इज x, बेस इज y, अगर वैल्यू डालो x की वैल्यू है √2y अपॉन में y, दैट इज tan थीटा, y से y कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल टू √2, और यहां से अगर थीटा निकालते हैं तो थीटा वुड बी इक्वल टू tan इनवर्स √2, सो दैट इज माय आंसर, हेंस प्रूव्ड।
यही चीज शो करनी थी जो मैंने इजीली शो कर दी है, लेकिन याद रखें कि आपको ये जो वैल्यू है ये इस ट्राइंगल से, इस डायग्राम से निकालनी पड़ेगी। सो मेक श्योर योर डायग्राम इज करेक्ट एंड योर वैल्यूज आर आल्सो करेक्ट ओवर देयर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम 6.3 लास्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कह रहा है सेमी वर्टिकल एंगल कोन मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमाइज करनी है वॉल्यूम ऑफ कोन, फिर से एक बार वॉल्यूम ऑफ कोन। सेकंड चीज कह रहा है गिवन है सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया के बारे में ना बताया हो कि कर्व्ड है, लेटरल है, टोटल है, तो आप मान के चलेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ही दिया होगा, और शो करना है थीटा। इस बार जो मेरा सेमी वर्टिकल एंगल है दैट इज साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3, दिस इज माय मैक्सिमम, दिस इज माय थीटा व्हेन द वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। फिर से शो करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं सेम पैटर्न से। अब इस बार सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया मान लीजिए मेरे को वॉल्यूम मैक्सिमाइज करनी है, तो वॉल्यूम फिर से वही होगी, वॉल्यूम इज इक्वल टू π/3, सेम चीजें दी हुई है x²y। बट द थिंग इज गिवन इस बार सरफेस एरिया है, और सरफेस एरिया मेरा होता है πr/l, πr/l, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, प्लस πr², ये हो गया मेरा सर एरिया ऑफ बेस। यहाँ पर r की जगह हम लोग x लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में डायग्राम में x दिया हुआ है, तो दैट इज πxl एंड πx²। सो दिस इज माय सरफेस एरिया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। मेरे को x और y के बीच में रिलेशन चाहिए, तो x और y के बीच में रिलेशन के लिए सबसे पहले पाई को कॉमन लिया, अंदर बचेगा मेरे पास xl प्लस x², xl प्लस x²। Now, surface area is constant to me. Pi is constant to me. क्यों surface area is constant because it is already given. So इसको लिखा x l plus x square. S upon pi सर constant है दोनों, तो इसको मान लिया k minus x² is equal to xl। अब आपको यहां से ये बात पता होती है कि L की वैल्यू जो है, L की वैल्यू इज इक्वल टू L² इज इक्वल टू x² प्लस y², L² इज इक्वल टू x² प्लस y²। दिस इज अ वेरी बेसिक नॉलेज, वी ऑलरेडी नो कि जो स्लैंट हाइट होती है दैट इज इक्वल टू x² प्लस y²। तो अगर मैं इस L की जगह डायरेक्ट x² प्लस y² रख देता हूँ, इस L की जगह रख देते हैं डायरेक्ट x² प्लस y², दैट इज अंडर रूट x की, L की जगह रखा मैंने x² प्लस y²। ठीक है, ये बात आपको यहां से भी दिख जाएगी कि L² इज इक्वल टू x² प्लस y² होता है, तो L की वैल्यू अंडर रूट x² प्लस y²। यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट नहीं पसंद तो मैंने करा दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दी। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा k² प्लस x⁴ माइनस 2kx², और यहाँ बचेगा x का स्क्वायर होगा x², और ब्रैकेट में ये अंडर रूट हट जाएगा तो x² प्लस y²। यही इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन, ध्यान से देखिएगा, k² प्लस x⁴ माइनस 2kx² इज इक्वल टू x⁴ प्लस x² y², x² y²। यहाँ से ये वाला x⁴ इस वाले x⁴ से हो जाएगा कैंसिल आउट। मेरे को चाहिए वैल्यू इस बार y की चाहिए, तो x² इज इक्वल टू, इसको उधर ले गया तो x² y² प्लस 2kx², x² y² प्लस 2kx²। सो योर k² इज इक्वल टू x² को लिया कॉमन, अंदर बचेगा y² प्लस 2k, y² प्लस 2k। इस वैल्यू को यहां से मैंने x² की वैल्यू निकालनी है, तो k² डिवाइडेड बाय y² प्लस 2k, y² प्लस 2k इज इक्वल टू x²। यहाँ से मेरी ये दिस इज माय x², ये वैल्यू आ गई x² की इन टर्म्स ऑफ k तो कांस्टेंट है, और ये x² की वैल्यू आ गई। इस x² की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। x² इज इक्वल टू k² अपॉन 2k प्लस y², इसको मैं यहाँ पर यूटिलाइज करूंगा। सो माय वॉल्यूम वुड बी इक्वल टू π/3, ऊपर जो k² है वो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट इज k² बाय y, और नीचे बचेगा मेरे पास y² प्लस 2k, y² प्लस 2k।
सिंपल सिंगल वेरिएबल में आ गई है। सिंगल वेरिएबल में आने के बाद करते हैं डिफरेंशिएट। तो यहाँ पर करेंगे डीवी अपॉन डी वाई। साफ साफ दिख रहा है, क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल जब लगाएंगे तो सबसे पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव, पाई/3 को कांस्टेंट छोड़ सकते हैं, पाई/3 को बाहर ही रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। पाई/3 को रखो बाहर, तो आपके पास यहाँ बाहर आ गया पाई/3 विदाउट एनी चेंज। अंदर ब्रैकेट में सबसे पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव के स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव के स्क्वायर बचा, वाई स्क्वायर प्लस 2k एज इट इज, माइनस के स्क्वायर वाई एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2k का 0 हो जाएगा और वाई स्क्वायर का होगा 2y, और नीचे वाई स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया मेरा ये क्वेश्चन रूल। पाई/3 इसको रखूंगा 0, तो पाई/3 0 में चला जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2k भी 0 में चला जाएगा, अंदर बचेगा के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2k, के स्क्वायर वाई स्क्वायर। इनफैक्ट ऊपर से भी के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से भी आप अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो ये भी के स्क्वायर है और यहाँ पे भी के स्क्वायर है, तो इन दोनों के स्क्वायर को ले लो कॉमन और इसको ले लो बाहर। अब अंदर आपके पास यहाँ पे बचा वाई स्क्वायर प्लस 2k माइनस 2y स्क्वायर, माइनस 2y स्क्वायर, ये के स्क्वायर भी चला गया 0 में। आपके पास बचा वाई स्क्वायर, सॉरी 2k माइनस वाई स्क्वायर, 2k माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर आ जाएगा इधर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2k और योर वाई वुड बी इक्वल टू √2k, y would be equal to √2k। The next thing is I need to find is क्या ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये कैसे जा रहा है, ठीक है। मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उसके लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, d²v अपॉन dy², d²v अपॉन dy², d²v अपॉन dy² करने से पहले एक बार आप dv अपॉन dy दोबारा लिख रहे हैं कि dv अपॉन dy था क्या, ठीक है। dv अपॉन dy दोबारा लिखने से आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में या दोबारा डिफरेंशिएट करने में। तो योर dv अपॉन dy, यहाँ पे राइट में देखें के स्क्वायर तो कांस्टेंट है, के स्क्वायर को ले लिया बाहर, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर पाई/3। अंदर आपके पास जो वैल्यू बचती है वो बचती है वाई स्क्वायर प्लस 2k माइनस 2y स्क्वायर, तो वो न्यूमरेटर में बचता है 2k माइनस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर। दिस इज योर dv/dy। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, d²v अपॉन dy², के स्क्वायर पाई/3 कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं। अंदर डेरिवेटिव देखें तो 2k माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस का 2y, और नीचे का वाई स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर एज इट इज, माइनस 2k माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, इंटू में 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2k। ओह माय गॉड, थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा यहाँ से, लेंदी, इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। नीचे कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर पाई/3, ये तो कोफिशिएंट ही है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव होता है माइनस का 2y, वाई स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर एज इट इज, माइनस 2k माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2k इंटू 2y, यहाँ पे लिख लेता हूँ इंटू में 2y, अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 2k की पावर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत नेगेटिव जाएगा, लंबा जाएगा। आप बस एक चीज ऑब्जर्व करें यहाँ पर कि यहाँ से भी माइनस कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी माइनस, तो अगर इन दोनों माइनस को बाहर ले लेता हूं तो मेरा d²v अपॉन dy² d²v अपॉन dy² माइनस का बाहर आ जाएगा और अंदर कोई वैल्यू आ रही होगी, वट एवर द वैल्यू इज, ठीक है। वो वैल्यू नेगेटिव बाहर है तो 0 से छोटी होगी, 0 से छोटी, और 0 से छोटी का मतलब हो गया कि माई वॉल्यूम इज मैक्सिमम, 0 से छोटी का मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम at y is equal to √2k, y is equal to √2k। बट दिस इज नॉट द थिंग आई नीड टू वैलिडेट। मेरे को शो करना है कि थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/3 है। मैंने शो करा y इज इक्वल टू √2k है, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, मेरे को ये पता पड़ गया है कि भाई वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम
एट y इज इक्वल टू √2k। दूसरी बात, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली थी, एक्स स्क्वायर वॉज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2k। ठीक है, एक्स स्क्वायर वॉज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2k, के स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2k। यहाँ पे वैल्यू अगर मैं एक्स स्क्वायर की डालता हूं तो माई एक्स स्क्वायर कम्स आउट टू बी के स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू है 2k प्लस का 2k, सो दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय 4k, दैट इज इक्वल टू k बाय 4, k बाय 4। नाउ नेक्स्ट थिंग या फिर आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू इज इक्वल टू √k/2, √k/2। नेक्स्ट एक और चीज हमको पता है, वो क्या है, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर किसके बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो एल स्क्वायर वुड बी इक्वल टू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है k/4, वाई स्क्वायर की वैल्यू है 2k, सो दैट वुड बी 9k/4, 9k/4। दिस इज एल स्क्वायर। तो यहां से अगर एल की वैल्यू निकालते हैं, एल इज 3/2 √k। ठीक है, ये वैल्यूज निकाली क्यों गई है, ये वैल्यूज इसलिए निकाली गई है कि मेरे को इस बार साइन थीटा शो करना है, साइन थीटा। और साइन थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इस केस में होगा एल, और परपेंडिकुलर वुड बी एक्स, परपेंडिकुलर वुड बी एक्स। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं एक बार, साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है एक्स, हाइपोटेन्यूज है एल, तो एक्स बाय एल दैट इज माय साइन थीटा, एक्स बाय एल इज माय साइन थीटा। एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू √k/2। ठीक है, और एल की वैल्यू, या फिर इसको नीचे लिख लेते हैं, एक्स बाय एल, तो साइन ये हो गया √k/2 डिवाइडेड बाय एल की वैल्यू है 3/2 √k, 3/2 √k। ठीक है, तो √k/2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 3 √k, वैल्यूज काटेंगे, √k से √k कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो योर साइन थीटा कम्स आउट टू बी, साइन थीटा कम्स आउट टू बी 1/3। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/3, और मेरे को शो यही करना था कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 है। तो अगर साइन थीटा 1/3 है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, साइन इनवर्स 1/3, हेंस प्रूव। 5 नंबर में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे ज्यादा जो इशू था मेन, वो ये था कि आपने जो गिवन सरफेस एरिया है वहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू किस तरह से निकालनी है। और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये काफी लेंदी होगा, तो इसमें आपको नेगेटिव शो कर देना है कि बस ये माइनस बाहर आ रहा है, सो दैट इज लेस देन 0, और लेस देन 0 है तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट वाई इज इक्वल टू √2k। ठीक है, उसके बाद एक बार एक्स की वैल्यू आ जाए, एक बार ये वाई की वैल्यू आ जाती है, तो उसके बाद एक्स स्क्वायर और एल स्क्वायर निकालना आसान है, और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 आप इजिली शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे, एक अपाचे हेलीकॉप्टर है एनिमी का, फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7। अ सोल्जर प्लेस्ड एट 37 वांट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम, फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस। एक बार थोड़ा सा इमेजिन करें, मान लीजिए आपके पास एक कर्व है जिसपे ये आपका जो हेलीकॉप्टर है ये चल रहा है। ठीक है, एक कोई भी कर्व ले लेते हैं, कोई भी कर्व अपने आप ड्रॉ कर लीजिए, मान के चलिए x स्क्वायर प्लस 7 पैराबोलिक कर्व होगा, दिस इज योर कर्व, और इस कर्व की वैल्यू दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। इस पे एक हेलीकॉप्टर चल रहा है। ठीक है, कंसीडर दिस इज द हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर इस कर्व पे जा रहा है। एक दूसरा पॉइंट है, यहां पर आपका एक सोल्जर प्लेस्ड है, दिस इज योर सोल्जर प्लेस्ड एट पॉइंट 3,7, 3,7। अब इस सोल्जर की इस हेलीकॉप्टर से मिनिमम डिस्टेंस पे शूट करेगा ये, जब ये हेलीकॉप्टर इस सोल्जर से मिनिमम डिस्टेंस पे होगा तब ये इसको शूट करेगा। ठीक है, तो अपने को वो वैलिडेट करना है कि वो मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, जब ये इसको शूट कर पाए, जब ये इसको शूट कर पाए। तो कंसीडर करें कि इस डिस्टेंस को अगर मैं डी मान लेता हूं, और ये पॉइंट जहां पर ये हेलीकॉप्टर को टच करेगा उस पॉइंट को मान लेते हैं ए कॉमा बी, ए कॉमा बी। ठीक है,
तो आपके पास जो डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सो दैट इज 3 माइनस या a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 7 का होल स्क्वायर, a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। सो दिस इज माई डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस जहां पे इस सोल्जर को शूट करना है। इस डिस्टेंस का स्क्वायर कर लो, क्यों, ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाए। तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 7 का होल स्क्वायर। नाउ आई हैव टू वेरिएबल्स, आई हैव टू वेरिएबल्स, एंड व्हाट आर द टू वेरिएबल्स, एक तो a है एक b है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो a कॉमा b जो है, a कॉमा b लाइज ऑन y is equal to x square plus 7, a comma b lies on y is equal to x square plus 7। तो a comma b इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब b की वैल्यू a square plus 7 के बराबर होगी। Since a comma b falls on the line on the curve y is equal to x square plus 7, a comma b would satisfy the equation। अब इस d स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए p मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 3, b की जगह लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो आपका p की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, यहां से 7 से 7 कैंसिल, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाता है a की पावर 4, a की पावर 4। दिस इज योर p। इस p को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dp अपॉन da, सो दैट वुड बी इक्वल टू 4a क्यूब प्लस 2a माइनस का 6। ठीक है, ये आ गया। फिर से क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन के लिए हिट एंड ट्रायल करना होता है। अगर हिट एंड ट्रायल करूंगा तो a इज इक्वल टू 1 पे मेरे ख्याल से अगर a की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। a की वैल्यू 1 पे ये dp अपॉन डी ए 0 हो जाएगा। a माइनस 1 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है, a माइनस 1 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो 4a क्यूब प्लस a स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो 0a स्क्वायर प्लस 2a और माइनस का 6। ये 0a स्क्वायर मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोग कैलकुलेशन में गलती ना करें, कैलकुलेशन आसानी से हो सके। यहाँ पर a को 4a क्यूब बनाने के लिए 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट इज 4a क्यूब माइनस 1 इंटू 4a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4a स्क्वायर। ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा 4a स्क्वायर प्लस 2a। अब 4a स्क्वायर बनाना है तो प्लस का करना पड़ेगा 4a से मल्टीप्लाई, सो दैट इज 4a स्क्वायर माइनस 4a। पहली वाली वैल्यू कैंसिल, यहाँ पर आएगा 6 से माइनस 6, तो a की वैल्यू डाल देंगे 6 और ये आ जाएगा 6 से माइनस 6, ये वैल्यू हो जाएगी 0। बेसिकली हुआ क्या कि अगर मैं इसको 0 रखता हूँ तो एक फैक्टर तो a माइनस 1 आ रहा है और दूसरा फैक्टर आ रहा है 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस का 6। नाउ ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यदि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं, यदि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे तो रूट्स निकालने पर आपको ये ज्ञात होगा, मतलब आपको ये पता पड़ेगा कि ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि इसके रूट जो हैं डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मतलब नो रियल रूट्स। तो आपके पास ए की सिर्फ ए और सिर्फ एक वैल्यू बची, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1। दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट, ए की वैल्यू 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट। ए की वैल्यू 1 निकलने के बाद आपने दूसरी बात देखनी है कि भाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर पी अपॉन डी ए स्क्वायर, तो 4a क्यूब का हो जाएगा 12a स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर अगर मैं a की वैल्यू डालता हूँ 1, तो 12 1 का स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 14, एंड 14 इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब p इज मिनिमम। p इज मिनिमम का मतलब डिस्टेंस इज मिनिमम, डिस्टेंस इज मिनिमम एट a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू 1 पर डिस्टेंस मिनिमम आ रहा है। अगर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 1 8, और आपका डिस्टेंस आ जाएगा, योर डिस्टेंस वुड बी a माइनस 3 दैट इज माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 7 1 का स्क्वायर। द मिनिमम डिस्टेंस इज रूट 5 यूनिट्स, द मिनिमम डिस्टेंस वुड बी रूट 5 यूनिट्स। एनसीईआरटी एग्जांपल बिल्कुल बेसिक सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि अपाचे हेलीकॉप्टर की तरह दें। कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि एक कर्व है, उस कर्व पे एक पॉइंट है और फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ गिवन पॉइंट एंड द कर्व, फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट एंड द
curve. So you can consider that 3,7 is the given point और y is equal to x square plus 7 एक कर्व होगा, तो उन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस आप इस पैटर्न से निकाल सकते हैं। ये जो डिवीजन वाला पार्ट है ये आपको रफ में करना है, फेयर में करने की इसको इतनी खास आवश्यकता नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि अगर क्यूबिक इक्वेशन बन रही है तो उसको किस तरह से ब्रेक करके क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू निकाली जाएगी। ठीक है, तो आपका मिनिमम डिस्टेंस आ गया है √5 यूनिट्स, और ये √5 यूनिट्स का जो डिस्टेंस है ये एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 पर आया है। कहां पर आया है? जब ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक टैंक है, रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगुलर साइड्स हैं, ओपन एट द टॉप है, कंस्ट्रक्ट करना है उसकी डेप्थ, बेस डेप्थ है 2 मीटर, वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब दी हुई है। बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट 70 पर स्क्वायर मीटर बेस के लिए और 45 पर स्क्वायर मीटर साइड्स के लिए। कह रहा है लीस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट बताएंगे टैंक की, कॉस्ट की, टैंक की लीस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट बताएंगे। ठीक है, वेरी ही सिंपल क्वेश्चन। देखें, सबसे पहले तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बेसिक बातें समझें। वॉल्यूम किसके बराबर होती है? एल को ले लो, लेंथ, एल ले लिया मैंने, कुछ चीजें कंसीडर कर लेते हैं। क्या चीजें कंसीडर करी हैं मैंने? एल है लेंथ, बी है ब्रेथ, ठीक है, कंसीडर एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टैंक, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टैंक। सिमिलरली बी इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ टैंक एंड एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ टैंक। बी और एच, ये हो गई मेरी ब्रेथ, या विथ लगा लो, ब्रेथ लगा लो, विथ लगा लो, ये हो गई हाइट, और इसी में एक चीज और आती है, दैट इज वॉल्यूम। ठीक है, ये चार चीजें मैंने मान लीजिए कंसीडर कर ली हैं कि मेरे पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट और ये सब गिवन है। ठीक है, एल को ले लिया लेंथ ऑफ टैंक, बी हो गई ब्रेथ ऑफ टैंक, एच हो गया हाइट ऑफ टैंक, बी हो गई वॉल्यूम ऑफ टैंक। इन सारी चीजों को कंसीडर करने से मेरे को ये पता पड़ जाएगा कि वॉल्यूम जो होगी दैट वुड बी इक्वल टू एल बी एच, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। वॉल्यूम की वैल्यू 8 दे रखी है, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू मेरे को नहीं पता, हाइट 2 दे रखी है, डेप्थ तो 4 इज इक्वल टू एल बी। एक चीज तो ये क्लियर है, और यहां से अगर मेरे को ब्रेथ की वैल्यू निकालनी है तो 4/L इज इक्वल टू ब्रेथ, 4/L इज इक्वल टू ब्रेथ। नाउ सबसे पहले बात करेंगे बेस। बेस का एरिया कितना होगा? बेस का एरिया हो जाएगा एल बी, एल बी, एल बी की वैल्यू ऑलरेडी अपने को 4 दे रखी है। ठीक है, और कॉस्ट कितनी हो जाएगी? पर मीटर स्क्वायर बेस की कॉस्ट है 70, तो 70 एल बी दैट इज इक्वल टू 70 इंटू 4, दैट वुड बी इक्वल टू 280। ये तो हो गई बेस की कॉस्ट, बेस की कॉस्ट। नेक्स्ट इज वॉल्स। वॉल्स का एरिया, वॉल्स का एरिया होता है 2HL+B, 2HL+B। तो 2H की वैल्यू 2 इंटू में L+B, 4L+B, बेसिकली कितना हो जाएगा? 4L+B। ठीक है, ये हो गया एरिया। और कॉस्ट, कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 45 दे रखी है पर स्क्वायर मीटर की, तो 45 इंटू 4L+B दैट वुड बी इक्वल टू 180L+B। अब ये जो टोटल कॉस्ट है इसको मेरे को मिनिमाइज करना है, टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो बेसिकली जो टोटल कॉस्ट आ रही है दैट इज इक्वल टू 280 प्लस 180L+B। 280 हो गई बेस की कॉस्ट और 180 इंटू L+B हो गई साइड्स की कॉस्ट। ठीक है, इस कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए 280 अपनी जगह, 180 एल की जगह एल, सिंगल वेरिएबल चाहिए तो ब्रेथ की जगह मैंने लिखा 4/L, 4/L। सिंगल वेरिएबल में आने के बाद मैंने करा डिफ्रेंशिएट DC/DL, तो DC/DL 280 का हो जाता है 0 प्लस 180, एल का डेरिवेटिव 1 और 1/L का होता है 1/L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/L स्क्वायर
इसको रखेंगे 0 के बराबर, तो ये 0 तो है ही, और 180 भी 0 में चला जाएगा, तो 1 माइनस 4/L²। तो आपका 4/L² की वैल्यू 1 है। 4/L² इज इक्वल टू 1, या फिर आप कह सकते हैं कि L² इज इक्वल टू 4, और L की वैल्यू यहां से निकल कर आएगी 2। So this is my critical point. This L की value 2 is my critical point. The second thing I need to check out is it maximum or is it minimum? तो maximum या minimum के लिए मैंने कहा d²c/dl²। 180 को अपनी जगह रखा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। ये L² जो है, L की पावर -2 आगे आ जाएगा, -2 इंटू -1 दैट वुड बी 2। सो प्लस हो जाएगा, +2, 2 + 2 4 = 8, 8/L³, 8/L³। यहाँ पर आप वैल्यू डालेंगे तो आंसर आपका 180 आएगा। 180 इज ग्रेटर देन 0, 180 इज ग्रेटर देन 0। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो कॉस्ट इज मिनिमम, कॉस्ट इज मिनिमम एट L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 2। द नेक्स्ट थिंग इज आई नीड टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। अच्छा, L की वैल्यू 2 है, यहाँ पर देखें एक बार, अगर L की वैल्यू 2 है तो ब्रेथ की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 4/L। ये भी कितनी हो जाएगी, 2 के बराबर। ठीक है, अब जो आपकी कॉस्ट थी, इस कॉस्ट को दोबारा से लिखें, तो योर कॉस्ट वाज इक्वल टू 280, ये था, प्लस 180 L+B, L+B, L+B की वैल्यू हो जाएगी 2 + 2 4, 2 + 2 4। सो योर कॉस्ट इज गोइंग टू बी 280 प्लस 180, L+B 2 + 2 होता है 4, दैट इज 280 प्लस 720। So your minimum cost is coming out to be 1,000 rupees. Your minimum cost is coming out to be 1,000 rupees for construction of this tank. Okay, so that's also the question from miscellaneous exercise NCERT. Moving ahead, very important question. A window is in the form of rectangle surmounted by a semicircular opening. Total perimeter 10 मीटर दे रखा है। Find the dimension of the window ताकि maximum light इस opening से आ सके। फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड्स का, हर सैंपल पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। कम से कम इस बार जब आपके एग्जाम्स होंगे, या तो हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड या फाइनल, इन चार में से एक पेपर में ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड की तरफ से, अक्सर पूछा जाता है। एक विंडो है रेक्टेंगल की फॉर्म में, सेमी सर्कुलर ओपनिंग दी हुई है, टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो 10 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट की इसमें से मैक्सिमम लाइट आ सके, इसमें से मैक्सिमम लाइट आ सके। अब इस विंडो को, ये नीचे रेक्टेंगल है और ऊपर दे रखा है आपको सेमी सर्कुलर। तो मान लीजिए अगर ये वाली हाइट, ये वाली साइड को x माने, इसको भी x माने, इसको मान लिया 2y, इसको 2y इसलिए मान रहा हूं ताकि ये जो रेडियस है यहां से यहां तक का, ये रेडियस y मान सकूं। अब यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये पूरी सेमी सर्कल है। ये सेमी सर्कल, सर्कल का होता है πr, तो सेमी सर्कल का होता है, सर्कल का होता है 2πr, तो सेमी सर्कल का होता है πr। सो दैट इज पाई वाई। अब ये टोटल पेरीमीटर मेरे को 10 दे रखा है। टोटल पेरीमीटर 10 का मतलब हो गया x प्लस πy प्लस x प्लस 2y। ये टोटल पेरीमीटर 10 के बराबर है। टोटल पेरीमीटर 10 का मतलब x को ऐड करो तो 2x प्लस, यहां से y को कॉमन ले लूं तो π+2 इंटू में y इज इक्वल टू 10, और मेरे को वैल्यू x की ही निकालनी है, मान लो, तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस π+2y। तो x की वैल्यू जो है दैट इज 1/2। ये 1/2 आ गया नीचे, अंदर बचा 10 माइनस π+2y, π+2y। ये आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू निकाली क्यों है, क्योंकि मेरे को एरिया मिनिमाइज करना है, एरिया मैक्सिमाइज करना है। ठीक है ना, ताकि मैक्सिमम लाइट आ सके। एरिया वुड बी इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, x इंटू 2y, प्लस सर्कल का एरिया πr², तो सेमी सर्कल का एरिया 1/2 πr², πy²। अब यहां पर x की वैल्यू डालें, दो वेरिएबल से, मेरे को सिंगल वेरिएबल चाहिए, तो x की वैल्यू 1/2, 10 माइनस π+2y, बाहर चल रहा है 2y, प्लस π/2y², π/2y²। इस 2 से ये वाला 2 हो जाता है कैंसिल। सो योर एरिया कम्स आउट टू बी 10 माइनस π+2
y, या फिर इस y को अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इस y को अंदर अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बाहर वाले y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ये हो जाएगा 10y माइनस पाई प्लस 2y² प्लस पाई/2y² प्लस पाई/2y²। ठीक है, ये वाला जो y था, यहाँ पे देखें, इस y को एक बार मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, और एक बार इसी y को मैंने यहाँ पाई/+2y से करा, तो ये पाई+2y² हो गया। ठीक है, सिंगल वेरिएबल में आने के बाद मैंने कर लूंगा डिफ्रेंशिएट, तो डी ए अपॉन डी वाई वुड बी इक्वल टू 10 माइनस 2 × पाई+2y प्लस पाई/2 इंटू में 2y। डी ए/डी वाई हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा 10 माइनस 2 पाई y प्लस 2 × 2 = 4y प्लस 2 से 2 कैंसिल, पाई y, तो 0 = 10, 2 पाई 10 प्लस 4y माइनस 2 पाई प्लस पाई वाई, दैट इज माइनस का पाई वाई, माइनस का पाई वाई। या फिर आप अगर माइनस को पहले लेना चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं कि पाई वाई माइनस 4y इज इक्वल टू 10। यहाँ से y को कॉमन ले लेंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10/पाई-4, वाई 10/पाई माइनस, एक मिनट, अच्छा ये माइनस का था तो ये हो जाएगा, टुक 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 टुक, ये माइनस का था ना, तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा। ओके ठीक है, ये वाला जो y है, ये जो 4 है, ये भी माइनस का होगा, क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 × 2, तो दैट इज -4y, दिस इज -4y, इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, सो दिस इज पाई+4। ये आपका y की वैल्यू आ गई, क्रिटिकल पॉइंट जिसे आप कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद जो आपके पास y की वैल्यू है, दैट इज योर क्रिटिकल पॉइंट, दैट कम्स आउट टू बी 10/पाई+4, 10/पाई+4। नाउ द सेकंड थिंग इज यू नीड टू फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। उससे पहले पहले डी ए अपॉन डी वाई एक बार फिर से लिख लो। योर डी ए वाई अपॉन डी ए वाई, ये वाली जो वैल्यू है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 10 - पाई+4y, 10 - पाई+4y। ठीक है, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d²a/dy², 10 हो जाएगा 0, यहाँ पर आपके पास बचेगा माइनस का पाई+4, माइनस बाहर है मतलब नेगेटिव, तो आपका एरिया इज मैक्सिमम कहाँ पर, एट y = 10/पाई+4। सो यू हैव गॉट योर मैक्सिमम एरिया, कि आपके पास जो वॉल्यूम मैक्सिमम आ रही है वो 10/पाई+4 पर आ रही है। ठीक है, इसके बाद x की वैल्यू जो आपने लिखी थी वो थी 1/2, 10 - पाई+2y। यहाँ पर आप y की वैल्यू डालेंगे, सो दैट कम्स आउट टू बी 1/2, 10 - पाई+2 इंटू 10/पाई+4। एलसीएम ले लेंगे, 1/2 बाहर ही रहेगा, यहाँ पर अंदर बचेगा 10 पाई प्लस 10 × 4 = 40 माइनस 10 पाई माइनस 10 × 2 = 20 अपॉन में पाई+। सो योर एक्स इज कमिंग आउट टू बी 1/2। क्या क्या वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, 10 पाई से 10 पाई कैंसिल, 40 - 20 इज 20 अपॉन पाई+। ये बाहर वाले 2 से 20 काटेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10/पाई+4। ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, योर एक्स इज कमिंग आउट टू बी 10/पाई+4, और वाई की भी वैल्यू सेम है। बट दीज आर नॉट द डायमेंशंस। क्वेश्चन में मेरे को डायमेंशन फाइंड करने को कहा गया है, क्या फाइंड करने को कहा गया है, डायमेंशन। तो डायमेंशन है ये वाली लेंथ है और ये विड्थ है, तो लेंथ और विड्थ, लेंथ क्या है, लेंथ है मेरी एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 10/पाई+। विथ है मेरी 2y, तो 2y कम्स आउट टू बी 20/पाई+4, 20/पाई+4।
So these are my dimensions for the window. Length is 10 upon pi plus 4. इसको आप ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं या फिर 10 अपॉन पाई प्लस 4. सिमिलरली जो ब्रेथ है या विड्थ है दैट इज 20 अपॉन पाई प्लस. नेक्स्ट थिंग, पेरीमीटर किस में दिया पता, मीटर में. सो दीज डायमेंशंस आर इन मीटर. दीज डायमेंशंस आर इन मीटर. इसको एज इट इज छोड़ देंगे. दीज आर माई डायमेंशंस फॉर द विंडो. की लेंथ की वैल्यू है 10 अपॉन पाई प्लस 4 और ब्रेथ की वैल्यू है 20 अपॉन पाई प्लस 4. सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द विंडो. एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे. ठीक है, मूविंग ऑन. A point on the hypotenuse of a triangle is at the distance a and b from the sides. Let it इसको थोड़ा बाद में करते हैं क्वेश्चन को. ठीक है, पहले ये देखते हैं. Can I show that the height of the cylinder of the greatest volume which can be inscribed in the right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is 1 by third of the cone and the greatest volume of cylinder is 4 by 27 pi h cube 10 square alpha. Pi h cube 10 square alpha. जरा छोटी छोटी सी कंसिडरेशंस. h को ले लिया हाइट ऑफ कोन. हाइट ऑफ कोन. आर की कहीं बात नहीं हुई है तो आर को मेरे को चेंज तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं लिख लेता हूँ रेडियस ऑफ कोन. ठीक है, क्योंकि आर कहीं भी मेंशन नहीं है तो उसको यूज नहीं करेंगे. और ये कंसीडर मैं करके चल रहा हूँ कि एक्स इज माई रेडियस ऑफ सिलेंडर. एक्स इज माई रेडियस ऑफ सिलेंडर और वाई इज माई हाइट ऑफ सिलेंडर. हाइट ऑफ सिलेंडर. इन वैल्यूज को यहां मेंशन करूं तो दिस इज माई एक्स, ये वाली वैल्यू है आर, ये वाली जो वैल्यू है लंबी वाली दिस इज एच, ये जो छोटा सिलेंडर है दिस इज वाई, और ये जो ऊपर वाली लेंथ बचेगी दिस इज एच माइनस वाई. ठीक है, पूरा एच है नीचे का वाई है, तो ऊपर की लेंथ कितनी बच गई, एच माइनस वाई. अगर इनको कुछ नाम दे दिया जाए, कंसीडर दिस इज ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू. ठीक है, ये पॉइंट्स अभी कंसीडर होंगे. और इस एंगल को, ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है, दिस सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा विच इज गिवन टू मी. गिवन मेरे को क्या है, एक तो एच गिवन है कि हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ कोन है एच, हाइट ऑफ कोन है. और दूसरा मेरे को अल्फा दिया है सेमी वर्टिकल एंगल. सेमी वर्टिकल एंगल. ठीक है, दो चीजें शो करनी है क्वेश्चन में. पहली बात शो करना है कि जो हाइट ऑफ कोन है, हाइट ऑफ सिलेंडर है, वो 1/3 है हाइट ऑफ कोन के. मतलब हाइट सिलेंडर की इज इक्वल टू 1/3 इंटू हाइट ऑफ कोन. हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ सिलेंडर है वाई, और y इज इक्वल टू h/3 शो करना है. पहले एक चीज तो ये हो गई जो मेरे को वेरीफाई करनी है या प्रूफ करनी है. ठीक है, दूसरी चीज क्या दे रखी है इन्होंने, दूसरी चीज जो शो करनी है वो दे रखी है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है, वो है 4/27 पाई एच क्यू 10 स्क्वायर अल्फा के बराबर. और ये वॉल्यूम कौन सी है, मैक्सिमम वॉल्यूम. मतलब यही वॉल्यूम मैक्सिमाइज करनी है. मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 4/27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा. पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा. अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर मेरे को सिलेंडर की वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना भी है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच या एक्स स्क्वायर वाई. ठीक है, तो मेरे को एक्स और वाई का रिलेशन तो चाहिए ही. वापस से आते हैं, यहां पे देखें तो आप देख पाएंगे कि ट्राइंगल एपीक्यू, एपीक्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी. ट्राइंगल एपीक्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी के बराबर. ठीक है, अब एपीक्यू और एबीसी सिमिलर है, इसका मतलब ये हुआ कि एबी अपॉन बीसी, एबी अपॉन बीसी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू एपी अपॉन पी क्यू. एपी अपॉन पी क्यू. ठीक है, ये थोड़ा सा ट्राइंगल आगे पीछे लिख दिए. ए बी सी पहले लिखो, ए पी क्यू आगे लिख लो. तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए पी क्यू. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही चीज है.
ठीक है, तो ए बी अपॉन बी सी, ए पी अपॉन पी क्यू के बराबर। ए बी अपॉन बी सी क्या है? ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी इज गिवन एज एच, बी सी इज गिवन एज एक्स, एपी, एपी इज गिवन एज एच माइनस वाई, बीसी इज गिवन एज आर, सॉरी बीसी इज गिवन एज आर, ठीक है। और पी क्यू, पी क्यू अगर आप देखें तो ये पी क्यू इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज एक्स। नाउ आर इज नॉट गिवन टू मी इन द गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन में आर की वैल्यू नहीं पता, मेरे को पता है अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू गिवन है कि अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल है। तो अगर आप ध्यान से देखें एच बाई आर, एच इज बेसिकली इस अल्फा के माध्यम से देखें तो एच जो है इसका बेस है, और आर जो है इसका क्या है? परपेंडिकुलर। तो मैं ये लिख सकता हूं कि एच बाई आर कॉट अल्फा होगा, कॉट अल्फा इज इक्वल टू एच माइनस वाई अपॉन में एक्स, ठीक है। अगर आप इस ट्राइंगल को देखें यहाँ पर, ये वाला जो ट्राइंगल है, मैं एक बार बना देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। इस ट्राइंगल को अगर आप देखें, ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है। हम्म, सिर्फ इस ट्राइंगल को देखें तो ये जो अल्फा है, इस अल्फा के लिए ये बेस है, ये बेस है एच जो है, और बीसी इसके लिए परपेंडिकुलर है, बीसी इसके लिए क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा इज इक्वल टू एच माइनस वाई। अल्फा इसीलिए यूज कर पा रहा हूं क्योंकि अल्फा की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दी हुई है कि भाई आपको अल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल। यहां से मैं ये कहता हूं कि एक्स इंटू कॉट अल्फा इज इक्वल टू एच माइनस वाई, या फिर वाई की वैल्यू इज इक्वल टू एच माइनस एक्स कॉट अल्फा। y की वैल्यू इज h माइनस एक्स कॉट अल्फा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि आगे इसको यूटिलाइज करना है, आगे इसको इसी वैल्यू को यूटिलाइज करेंगे y की जगह, h माइनस एक्स कॉट अल्फा, h माइनस एक्स कॉट अल्फा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू अभी निकाली थी h माइनस एक्स कॉट अल्फा, h माइनस एक्स कॉट अल्फा। एक्स भी गिवन है, अल्फा भी गिवन है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू पाई को रखें बाहर, अंदर क्या बचेगा? एच एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब कॉट अल्फा। सिंगल वेरिएबल एक्स में आ गया सब कुछ, क्योंकि एच और अल्फा तो गिवन है, डेरिवेटिव, तो डीवी अपॉन डी एक्स, डीवी अपॉन डी एक्स, पाई बाहर, यहाँ बचेगा 2hx माइनस 3x स्क्वायर कॉट अल्फा। ये चला जाएगा जीरो, पाई भी चला जाएगा जीरो में, तो 2hx माइनस 3x स्क्वायर कॉट अल्फा, या 3x स्क्वायर कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2hx। x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू जीरो तो होगी नहीं, तो 3x कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2h, या फिर x की वैल्यू यहाँ से आती है 2h अपॉन में कॉट अल्फा, 2h अपॉन में कॉट अल्फा। दिस इज माय क्रिटिकल पॉइंट, 2h अपॉन में कॉट अल्फा। देखो क्वेश्चन में या आपको जो पहले वाली पीडीएफ भेजी है उसमें आर भी यूटिलाइज किया है, लेकिन आर को जनरली मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में आर नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में अल्फा दिया हुआ है, और मेरे को आंसर जो वॉल्यूम देनी है वो भी 10 स्क्वायर अल्फा में देनी है। इसीलिए मैं कॉट अल्फा, अल्फा के एंगल्स का प्रयोग कर रहा हूँ, आर का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इस बात को कंसीडर करें कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसी चीज को आप अगर प्रयोग करेंगे तभी नंबर या मार्क्स ज्यादा मिलने की संभावना है। गलत वो भी नहीं है, बट डिपेंड करता है कि कोई टीचर अगर मूड में नहीं हुआ तो नंबर काट भी सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो दिया हुआ है, जो आपके पास प्रोवाइडेड है इंफॉर्मेशन, उसी को यूज करें, ठीक है। इसके बाद मेरे को ये चेक करना है कि क्या ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो एक बार डीवी अपॉन डी एक्स क्या था? लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगा डीवी अपॉन डी एक्स, पाई को रखा कांस्टेंट, तो यहाँ पर अंदर बचा था 2hx माइनस 3x स्क्वायर कॉट अल्फा, 3x स्क्वायर कॉट अल्फा। यहाँ से dv अपॉन डी एक्स का दोबारा डिफरेंशिएट, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, यहाँ बचेगा 2h माइनस
6x cot अल्फा। यहां पर अगर आप x की वैल्यू डालें 2h वाली, 2h अपॉन कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा से कॉट अल्फा कैंसिल हो जाएगा और x की जगह बचेगा 6। कॉट अल्फा से कॉट अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 2h, 6 दूनी 12h, 6 दूनी 12h माइनस 2h, दैट वुड बी -10h, -10h। ये नेगेटिव आ गई वैल्यू, तो आप कह सकते हैं वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। कहां पर है वॉल्यूम मैक्सिमम? एट x इज इक्वल टू 2h अपॉन कॉट अल्फा, 2h अपॉन कॉट अल्फा। लेकिन मेरे को शो क्या करना है, क्वेश्चन में वापस देखें, मुझे शो करना है y की वैल्यू h/3, तो y की वैल्यू को दोबारा लिखें, y वॉज इक्वल टू h माइनस एक्स कॉट अल्फा, y वॉज इक्वल टू h माइनस एक्स कॉट अल्फा। यहां पर वैल्यू डालें तो h माइनस एक्स की जगह 2h अपॉन कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा, y इज इक्वल टू एक्स एच माइनस एक्स कॉट अल्फा, वाई इज इक्वल टू एच माइनस एक्स कॉट अल्फा। अच्छा, एक चीज और देखें यहाँ पे ध्यान से, ये चीज मिस हो गई, ये 3 भी नीचे आएगा, सो इट वॉज 3 कॉट अल्फा, इट वॉज 3 कॉट अल्फा, 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा, 3 कॉट अल्फा। ये यहाँ पे भी वैल्यू जब आप चेक करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4h, 3 से 6 कट जाएगा, तो दिस वुड बी माइनस का 4h, आंसर सेम ही रहेगा। सो दिस इज 3 कॉट अल्फा। अब अगर आप वैल्यूज काटेंगे तो कॉट अल्फा से कॉट अल्फा हो जाएगा कैंसिल, और मेरे पास y की वैल्यू रहेगी h माइनस 2h/3, h माइनस 2h/3, तो 3h माइनस 2h, y इज इक्वल टू h/3। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग आई नीड टू प्रूव, y इज इक्वल टू h/3, y इज इक्वल टू h/3। पहली चीज जो प्रूव करनी थी वो हो गई क्या, कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1/3 हाइट ऑफ कोन, तो y इज इक्वल टू h/3, दैट आई हैव ऑलरेडी सॉल्व। द नेक्स्ट थिंग आई नीड टू प्रूव इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दोबारा से लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम वाज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर वाई, पाई एक्स स्क्वायर वाई। वैल्यूज डालें, पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4h स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा, 4h स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा, और y की वैल्यू h/3, y की वैल्यू इज h/3। ठीक है, पाई एक्स स्क्वायर वाई, 2 का 4h स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 कॉट अल्फा हमने नहीं लिखा यहाँ पर, यहाँ पे देखिए 2h का होल स्क्वायर 4h स्क्वायर और नीचे 3 का 9 कॉट स्क्वायर अल्फा, 9 कॉट स्क्वायर अल्फा। सो दैट इज इक्वल टू 4, 9 3 जा 27, ऊपर रहा पाई h का क्यूब अपॉन में कॉट स्क्वायर अल्फा, एंड दिस कॉट स्क्वायर अल्फा को अगर रिवर्स कर दें, सो दैट वुड बी इक्वल टू 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा, 10 स्क्वायर अल्फा, हेंस प्रूफ। यही वैल्यू आपको शो करनी थी कि आपके पास जो सिलेंडर की मैक्सिमम वॉल्यूम आ रही है, दैट इज 4/27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। हमने एक्स और वाई की वैल्यूज वॉल्यूम में डाली एंड वी फाउंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 4/27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। दिस इज द सेम थिंग दैट आई नीड टू प्रूव इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स। एक एलिप्स दी हुई है, x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और मेरे को मैक्सिमम एरिया निकालना है इस एलिप्स का। तो मान के चलते हैं कि अगर ये कोई भी इस पॉइंट है पे एलिप्स का एक पॉइंट है x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, तो अगर ये पॉइंट x कॉमा वाई है तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, x कॉमा वाई अगर ये पॉइंट है तो यहां से यहां तक की वैल्यू x है, तो ये पूरी वैल्यू हो गई 2x। सिमिलरली यहां से यहां तक ये जो ब्रेथ है ये हो जाएगी 2y। तो इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ 2x और 2y है, 2x और 2y। तो अगर मेरे को एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2x इंटू 2y, दैट इज इक्वल टू 4xy, 4xy। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि ये x 2x इंटू 2y या 4xy, दीज आर टू वेरिएबल्स, मेरे को चाहिए सिंगल वेरिएबल। तो सिंगल वेरिएबल के लिए मैं ये लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर is equal to 1 minus y square upon b square from the equation of ellipse, from the equation of ellipse। तो x square upon a square
इज इक्वल टू 1/b², कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, b² माइनस y², b² माइनस y²। यहाँ से x² की वैल्यू आती है a²/b² इंटू b² माइनस y², b² माइनस y²। ये मेरे पास x² की वैल्यू आ गई। इस एरिया को फिर से एक बार स्क्वायर कर लूंगा तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 x² y²। ये स्क्वायरिंग मैंने इसलिए करी है ताकि x² की डायरेक्ट वैल्यू लगा सकूं, क्योंकि अंडर रूट नहीं लगाना। a² को थोड़ी देर के लिए p मान लेंगे, ये हो जाएगा 16 a²/b²। x² की जगह आ गया b² माइनस y², और एक y² बाहर चल ही रहा था तो y² आ गया। सिंगल वेरिएबल में आते ही इसको डिफरेंशिएट, या फिर डिफरेंशिएट करने से पहले और एक बार सिंगल वेरिएबल में प्रॉपर लिख ले, 16 a²/b² और ब्रैकेट के अंदर b² y² माइनस y⁴। ये y² एक बार b² से, एक बार y² से मल्टीप्लाई। सिंगल वेरिएबल में आते ही डिफरेंशिएट dp/dy, ये हो जाएगा 16 a²/b² और ब्रैकेट में बचेगा 2b² माइनस 4y³। 2b² माइनस 4y³, इसको रखेंगे 0। यहाँ से अगर मैं 2y को लूंगा कॉमन तो अंदर बचेगा b² माइनस 2y²। इसको रखेंगे 0 तो आप ये कह सकते हैं कि 2y² इज इक्वल टू b² के बराबर है, या फिर y² इज इक्वल टू b²/2 के बराबर है। यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आती है b/√2, b/√2। ठीक है। नेक्स्ट थिंग आई नीड टू वैलिडेट इज दिस मैक्सिमम और मिनिमम। ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, y इज इक्वल टू b/√2। नेक्स्ट थिंग, क्या ये मिनिमम है या मैक्सिमम है? तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d²p/dy²। 16a²/b² कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, कोफिशिएंट है। यहाँ पर 2b² की जगह y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो यहाँ बचेगा 2b², और यहाँ बचेगा 4 3 12y²। 12y², y² की वैल्यू b²/2 है, तो ये बचेगा 6y²। 16a²/b², अंदर बचेगा माइनस, यहाँ बचेगा 6, तो 2 माइनस 6 इज माइनस का 4 b²। b² से b² कैंसिल, द वैल्यू वुड बी माइनस का 16 4 64। a² माइनस का 64 आ रहा है तो लेस देन 0, तो एरिया इज मैक्सिमम। एरिया इज मैक्सिमम कहां पर? एट y इज इक्वल टू b/√2, b/√2। वापस से x² की वैल्यू क्या थी, x² की वैल्यू को यूटिलाइज करेंगे। x² वाज इक्वल टू a²/b², a²/b² इंटू b² माइनस y², b² माइनस y²। y² की वैल्यू, y² की वैल्यू, y² की वैल्यू, y² की वैल्यू b²/2 है, y² की वैल्यू है b²/2। इस वैल्यू को यहाँ पे डालें, x² a²/b² इंटू b² माइनस b²/2। तो x² इज इक्वल टू a²/b² इंटू b²/2। तो x² इज इक्वल टू a²/2, या फिर x की वैल्यू आती है आपके पास a/√। x की वैल्यू a/√2। ठीक है। एरिया मैक्सिमम कितना था मेरा? माय एरिया, ओरिजिनल एरिया वाज 4xy, 4xy। x और y की वैल्यूज डालेंगे, 4, x की वैल्यू a/√2, y की वैल्यू b/√2, तो ये हो जाएगा 4ab/2। So your maximum area is 2ab. That is my maximum area of the rectangle that could be inscribed in the ellipse x² / a² plus y² / b² is equal to 1। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर से ये भी अक्सर पूछा जाता है, और काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको a और b की वैल्यू डालनी है। ठीक है। Now we are left with this one question from the miscellaneous exercise. A point on the hypotenuse of the triangle is at the distance A and B from the sides of the triangle. Show that the maximum length of the hypotenuse is A की पावर 2/3, B की पावर 2/3, टोटल की पावर 3/2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत कम पूछा जाता है, मतलब काफी ही कम पूछा जाता है। हमें ये गिवन है कि ABC एक
ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैंने एक कंसीडर मान के चलते हैं, लेट एंगल एक्स पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू थीटा। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये दोनों क्या होंगे, थीटा। ये पॉइंट पी हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पॉइंट है जो ए और बी डिस्टेंस की दूरी पर है। ए और बी डिस्टेंस की दूरी मतलब पी क्यू की वैल्यू आपको ऑलरेडी ए दे रखी है और पी आर की वैल्यू बी दे रखी है। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू ए दे रखी है, पी आर की वैल्यू बी दे रखी है। दीज पॉइंट्स आर गिवन टू अस ऑलरेडी। दिस इज मतलब ये जो पॉइंट है ए कॉमा बी डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से ए दूरी हो गई, यहाँ से बी दूरी हो गई, ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ये एंगल मैंने इक्वल मान लिया अपना कि दोनों बराबर हैं। हाइपोटेन्यूस एक्सजेड है जो मेरे को मैक्सिमाइज करनी है। ठीक है, अब ध्यान से कुछ चीजें समझे। पहली बात, इन ट्राइंगल एक्स क्यू पी, उससे पहले एक बात ये देखें कि मेरे को मैक्सिमाइज करना क्या है। मेरे को मैक्सिमाइज करना है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस किसके बराबर है मेरा, एक्स जेड। एक्स जेड वुड बी इक्वल टू एक्स पी प्लस पी जेड। तो अगर मेरे को एक्सपी और पीजेड की वैल्यू मिल जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज आ जाएंगी जिनको मैं मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर पाऊंगा। ठीक है, सो ये वो दो वैल्यूज हैं जो मेरे को निकालनी है ताकि मेरे को एक सिंगल उसमें हाइपोटेन्यूस मिल जाए। सिंगल हाइपोटेन्यूस मिलते ही मैं उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज आसानी से कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज निकालने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहले इन ट्राइंगल एक्स क्यू पी बेस पता है, एक्सपी पता है, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा। योर कॉस थीटा वुड बी इक्वल टू क्यूपी बेस एक्सपी। तो एक्सपी की वैल्यू हो गई क्यूपी अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, क्यूपी आपको कितना दे रखा है, क्यूपी की वैल्यू ए है, कॉस थीटा ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा। ये आपकी एक्सपी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली इन ट्राइंगल पी आर जेड, इन ट्राइंगल पी आर जेड योर साइन थीटा परपेंडिकुलर पी आर हाइपोटेन्यूस पी जेड। तो पी जेड की वैल्यू हो गई आपके पास पी आर अपॉन साइन थीटा। पी आर की वैल्यू बी दे रखी है और साइन थीटा ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। सो दीज आर द टू वैल्यूज आई हैव जस्ट रिसीव्ड। कौन कौन सी दो वैल्यूज है मेरे पास, एक्सपी की वैल्यू हो गई ए सेक थीटा, पीजेड की वैल्यू हो गई बी कोसेक थीटा। यहां से जब जब मैं हाइपोटेन्यूस लिखूंगा तो हाइपोटेन्यूस वुड बी इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस पी कोसेक थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिंगल वेरिएबल आ गया थीटा के टर्म्स में। किसके टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में। इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे डी एच अपॉन डी थीटा, दैट वुड बी ए सेक थीटा टेन थीटा माइनस बी कोसेक थीटा कॉट थीटा, बी कोसेक थीटा कॉट थीटा। अब ये जो पूरी वैल्यू है इसको जीरो से इक्वेट करना है। इस पूरी वैल्यू को किससे इक्वेट करना है, जीरो से। तो ये डी एच अपॉन डी थीटा की जगह मैंने लिखा जीरो। जैसे ही ये जीरो लिखूंगा बी कोसेक थीटा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी कोसेक थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है जी, कोसेक थीटा इसको टर्म्स में लेके जाओ, बी वन अपॉन साइन थीटा, बी वन अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे ए सेक थीटा इज वन अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से सुने, ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एक ये वाला साइन थीटा, अगर ये ऊपर ले आए तो यहाँ पर आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, और ये कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा एक और कॉस थीटा नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा।
और यहाँ पे क्या बचेगा, बी ऊपर चल रहा था, ए नीचे आ गया, तो बी अपॉन ए इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, दैट इज इक्वल टू टेन क्यूब थीटा। टेन क्यूब थीटा, योर टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। यहाँ से अगर मैं अपना क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहूं, तो क्रिटिकल पॉइंट वुड बी इक्वल टू माई टेन थीटा वुड बी कमिंग आउट टू बी अपॉन ए की पावर 1/3, बी अपॉन ए की पावर 1/3। Now this is my critical point. The next thing I need to check is if it is minimum or maximum. If it is minimum or maximum. Minimum और maximum check करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Second order derivative. तो d square h upon d theta square. d square h upon d theta square. जो ये वैल्यू है यहाँ पे a sec थीटा tan थीटा, इसमें लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल लगेगा तो it would be a bit of a lengthy value. Let's check it out. d स्क्वायर h अपॉन डी थीटा स्क्वायर, डी स्क्वायर h अपॉन डी थीटा स्क्वायर से पहले एक बार ये लिख लो कि डी एच अपॉन डी थीटा क्या इसके बराबर था। ठीक है, जस्ट फॉर द रेफरेंस, दिस इज योर डी एच अपॉन डी थीटा, डी एच अपॉन डी थीटा। अब यहां से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ए अपनी जगह, सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा अपनी जगह, सेक थीटा टेन थीटा, टेन थीटा अपनी जगह, प्लस सेक थीटा अपनी जगह, टेन थीटा का डेरिवेटिव टेन सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा और उससे हो जाएगा, तो ये सेक क्यूब थीटा डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, सेक क्यूब थीटा। ये कैसे हुआ ध्यान से देखें, सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा एज इट इज रहा, वो सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा एज इट इज, फिर सेक थीटा एज इट इज, तो टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो वो सेक के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का बी कोसेक थीटा का डेरिवेटिव, कोसेक थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा जो ओरिजिनल वाला कॉट थीटा था वो एज इट इज रहेगा, फिर कोसेक थीटा एज इट इज रहेगा, और प्लस कोसेक थीटा एज इट इज, कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको कराने का एक रेफरेंस है, ध्यान से समझिए, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब बाहर आएगा, यहां पर बचा ए सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा, यहां से माइनस बाहर, और ये वाला, ये दोनों माइनस कॉमन आएंगे, इस वाले माइनस में मिलेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस बी कोसेक थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा, कोसेक क्यूब थीटा। अब इस वैल्यू को देखकर आप ये आसानी से बता सकते हैं कि भाई आपकी वैल्यू कहीं से कहीं भी नेगेटिव नहीं हो रही। ठीक है, ये पूरी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव जा रही है, पूरी वैल्यू कैसी जा रही है, पॉजिटिव। और पूरी वैल्यू अगर पॉजिटिव जा रही है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, पूरी वैल्यू पॉजिटिव का मतलब है दिस इज मैक्स, दिस इज मिनिमम, दिस इज मिनिमम। तो डी स्क्वायर एच अपॉन डी थीटा स्क्वायर अगर आप ध्यान से देखें, ये हर जगह पॉजिटिव जा रहा है, कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है, तो ये ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो गया कि आपका हाइपोटेन्यूस इज मिनिमम, हाइपोटेन्यूस इज मिनिमम, हाइपोटेन्यूस इज मिनिमम, क्योंकि डी स्क्वायर एच अपॉन डी थीटा स्क्वायर कहीं पे भी नेगेटिव नहीं हो रहा। कहां पर मिनिमम है, एट टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए की पावर 1/3, बी अपॉन ए की पावर 1/3। ठीक है, अब ध्यान से देखें, बी अपॉन ए की पावर 1/3 का मतलब क्या हुआ, अगर मेरा टेन थीटा बी की पावर ए अपॉन ए की बी की पावर 1/3 अपॉन ए की पावर 1/3 है, सिर्फ ये जो पिंक में लिखा हुआ है इसको इस ट्राइंगल पे उतारने की कोशिश करते हैं। इस ट्राइंगल के हिसाब से अगर ये वाला एंगल मैं थीटा मान लूं, कंसीडर माई दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी की पावर 1/3,
बेस क्या हो गया, a की पावर 1/3, b की पावर 1/3, a की पावर 1/3। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अंडर रूट, हाइपोटेन्यूज इज h स्क्वायर, h इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो ये मेरा अंडर रूट आ गया। यहां से आपके पास दो वैल्यूज आती हैं। पहली वैल्यू आपको निकालनी है सेक थीटा की। योर सेक थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन में बेस a की पावर 1/3। नेक्स्ट वैल्यू आपको निकालनी है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन में b की पावर 1/3। तो ये आपके पास सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, हाइपोटेन्यूज मिनिमम हो गया, सेक थीटा की वैल्यू आ गई, कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में शो क्या करना था, शो करना है, शो करना है कि जो लेंथ है वो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, दिस इज मिनिमम, यू कैन चेक इट इन द बुक एज वेल। ये मिनिमम होगा, टाइपिंग एरर है। हाइपोटेन्यूज क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज हमारी मिनिमम है, ठीक है, मैक्सिमम नहीं होगी। अब ये जो मिनिमम हाइपोटेन्यूज है, दैट आई नीड टू शो इज इक्वल टू a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, टोटल की पावर 3/2, टोटल की पावर 3/2। ये आपका h की वैल्यू थी। h इज इक्वल टू a sec थीटा प्लस b cosec थीटा। ध्यान से देखिए, योर h वॉज इक्वल टू a sec थीटा प्लस b cosec थीटा। लेट मी पुट इन द वैल्यूज। a sec थीटा की वैल्यू है a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 1/3 प्लस b। cosec थीटा की वैल्यू है a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन में b की पावर 1/3। यहां से अगर दोनों तरफ से मैं a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अंडर रूट को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर अंदर वैल्यू आपके पास a अपॉन a की पावर 1/3 प्लस b अपॉन b की पावर 1/3। दीज आर द वैल्यूज यू आर लेफ्ट विथ। यह आ गया a की पावर 2/3, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 जो अंडर रूट में है, इसकी पावर ले लो 1/2, अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पर a अपॉन a की पावर 1/3 वुड बी इक्वल टू a की पावर 2/3 प्लस b अपॉन b की पावर 1/3 इज इक्वल टू b की पावर 2/3। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, तो योर हाइपोटेन्यूज a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और टोटल की पावर 1 प्लस 1/2 वुड बी इक्वल टू 3/2, 3/2। दिस इज सेम व्हाट आई नीड टू प्रूव दैट माय हाइपोटेन्यूज की जो मिनिमम लेंथ है वो ये होगी। सो हेंस प्रूव, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सो दीज वर द 10 क्वेश्चंस ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से कॉपी में करें। कोई डाउट आए तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। In next video of maxima and minima, we will be covering up the case studies. Okay, the case study questions for this chapter. Thank you very much. Over for the